नमस्कार दोस्तों, 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब पहले चरण की वोटिंग समाप्त होते ही पहले चरण के 71 सीटों के साथ साथ सभी 243 सीटों को लेकर 3 बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। जी आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। आपको बता दें, इस सर्वे के मुताबिक बिहार में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन को यानी आरजेडी कांग्रेस को बड़ा फायदा होने की संभावना है। जहां आपको बता दें, जहां एक तरफ इस चुनाव को जीतने को लेकर जेडीयू बीजेपी यानी एनडीए पूरी ताकत झोंक चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन भी बिहार चुनाव जीतने को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव को लेकर कहीं न कहीं एनडीए कसमकस में है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस चुनाव को लेकर पूरी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है, उससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, 71 सीटों पर हुए मतदान और टोटल 243 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला कांटे का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं ये सभी ओपिनियन पोल, आपको पूरा डिटेल से एक एक कर बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैलियां की हैं। जी हाँ, आपको बता दें, पहले चरण के दौरान 16 जिलों के 71 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है। आपको बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवम्बर को होगी। 3 नवम्बर को 17 जिले के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे और तीसरे चरण की वोटिंग यानी आखिरी चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। इसमें 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे और तीनों चरणों की वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। जी आपको बता दें, इसी बीच शाइनिंग इंडिया सहित बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों को लेकर 3 ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। उसके मुताबिक बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो 71 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, उसको लेकर भी ओपिनियन पोल सामने आया है। उसमें एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन कराया गया है, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे यानी ये ओपिनियन पोल हमारे द्वारा नहीं कराया गया है, लेकिन जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें महागठबंधन को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, 71 सीटों का यानी जिस पर पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, उन सभी 71 सीटों पर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, उसमें पूछा गया था कि पहले चरण के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। आपको बता दें, इसमें 10,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। एनडीए 50+, महागठबंधन 20-, जिसमें 8% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। वहीं दूसरे में पूछा गया था कि एनडीए 40+, महागठबंधन 30-, जिसमें 3% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में पूछा गया है कि एनडीए 30-, महागठबंधन 40+, जिसमें 8% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। चौथे में पूछा गया था कि एनडीए 20-, महागठबंधन 50+, जिसमें 74% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। यानी कि 10,000 वोटर में से 74% लोग मानते हैं कि पहले चरण के 71 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 50 से ज्यादा सीटें जा सकती हैं। वहीं आपको बता दें, 40 दिनों का बड़ा समय लेकर शाइनिंग इंडिया ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों को लेकर सर्वे किया था, जिसमें 1,29,000 लोगों ने भाग लिया है। यानी सर्वेक्षण के नमूने का आकार 1,29,000 है। इसमें बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए डोर टू डोर लोगों से आमने सामने रहकर सर्वे किया गया है। अब इस सर्वे में बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर तस्वीर सामने आई है। इस सर्वे में पाया गया है कि सीएम नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है और यह चुनाव कांटे की होने जा रही है। शाइनिंग इंडिया के सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार की
आधा से ज्यादा जनता आरजेडी नेता यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में है। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता का क्या राय है, उसको लेकर भी टाइम्स नाउ सी वोटर ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। इसमें सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार के प्रदर्शन से बिहार की जनता कितनी संतुष्ट है, जिसमें 28% लोग नीतीश कुमार से बहुत संतुष्ट हैं और 32% लोग कम संतुष्ट हैं, जबकि असंतुष्टों की संख्या इन सबसे ज्यादा है। असंतुष्टों की संख्या 41% है। वहीं जनता से सवाल पूछा गया कि नीतीश सरकार के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं और क्या सरकार बदलना चाहते हैं, तो 61% लोगों ने कहा है कि वो नीतीश कुमार के कामकाज से नाराज हैं और वो सरकार बदलना चाहते हैं। यानी 61% लोग चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। मात्र 14% लोगों का कहना है कि वो ना तो नाराज हैं और ना ही सरकार बदलना चाहते हैं, और लगभग 29% लोगों का कहना है कि वो सरकार से नाराज तो जरूर हैं, लेकिन वह सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस बार जनता सीधे सीधे संकेत देते हुए स्पष्ट कर रही है कि इस बार न तो उन्हें नेता पैसों से बहला सकेंगे और न ही उनकी दबंगई उनके ऊपर कोई असर डालेगी। 88% लोगों का कहना है कि वो चुनाव में पैसे खर्च करने वाले प्रत्याशी को सबक सिखाएंगे और काम करने वाले प्रत्याशी को तरजीह देंगे। हालांकि जिन मुद्दों पर बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है उनमें सबसे ऊपर बेरोजगारी का मुद्दा है। 54% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा समस्या माना है और इसी मुद्दे पर बिहार चुनाव का दारोमदार टिका हुआ है। जी आपको बता दें, 3 बड़े सर्वे निकलकर सामने आए हैं, जिसके मुताबिक बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, ये सर्वे ऑनलाइन कराया गया है। हालांकि यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन ऑनलाइन सर्वे में जो निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक इसमें पूछा गया था कि इस बार बिहार में किसकी जीत होगी। इसमें आरजेडी प्लस कांग्रेस यानी महागठबंधन को 83.7% वोटिंग मिली है। वहीं जेडीयू प्लस बीजेपी यानी एनडीए को 16.3% वोटिंग मिली है। आपको बता दें, इसमें 1396 लोगों ने अपनी वोटिंग की है, जिसमें महागठबंधन को सबसे ज्यादा 83.7% की सहमति मिली है। यानी 83.7% लोग मानते हैं कि बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। वहीं एक अन्य ऑनलाइन सर्वे में पूछा गया था कि बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार को 36.8% लोगों ने वोटिंग की है। तेजस्वी यादव के पक्ष में 63.2% लोगों ने वोटिंग की है। यानी 63.2% लोग तेजस्वी यादव को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। वहीं इससे पहले एक और ऑनलाइन सर्वे जो कि सोशल मीडिया द्वारा कराया गया था, उसमें सवाल पूछा गया था कि किस ओर बह रही है बिहार चुनाव की बयार, जिसमें 15,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए थे, एनडीए 175 प्लस और आरजेडी 50 माइनस, जिसमें 12% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। दूसरे में पूछा गया था कि एनडीए 130 प्लस महागठबंधन 90, जिसमें 5% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। तीसरे में पूछा गया था कि एनडीए 111 प्लस महागठबंधन 123, जिसमें 7% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। चौथे में पूछा गया था कि एनडीए 50 प्लस महागठबंधन 180 प्लस, जिसमें 56% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। अंत में पूछा गया था कि एनडीए 35 प्लस महागठबंधन 200 प्लस, जिसमें 19% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। लेकिन सबसे ज्यादा 56% लोगों ने एनडीए को 50 प्लस महागठबंधन को 180 प्लस सीटों पर अपनी वोटिंग की है। 56% लोगों का कहना है, यानी मानना है उनका, कि इस बार बिहार में 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 180 प्लस सीटें जा सकती हैं और एनडीए के खाते में 50 प्लस सीटें जा सकती हैं। वहीं सीटों के लिहाज से शाइनिंग इंडिया के सर्वे के मुताबिक इस बार महागठबंधन और एनडीए में काफी नजदीकी का और कांटे का मुकाबला होने वाला है। शाइनिंग इंडिया के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बिहार की कुल 243 सीटों में से 113 प्लस या फिर 113 में से 11 सीटें माइनस होकर मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 107 प्लस सीटें और माइनस 15 सीटें जा सकती हैं। एलजेपी के खाते में 7 प्लस माइनस 3 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें, इससे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने भी बिहार की 243 विधानसभा सीटों को लेकर अपना ओपिनियन पोल जारी किया था, जिसमें बिहार की कुल 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 73 से 81 सीटें जाने की बात कही गई है और जेडीयू के खाते में 59 से 67 सीटें जाने की बात कही गई है। वीआईपी के खाते में 3 से 7, हम के खाते में 0 से 4 सीटें, यानी एनडीए के खाते में 135 से 159 सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 243 सीटों में से आरजेडी के खाते में 56 से 64
सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस के खाते में 12 से 20 सीटें जा सकती हैं। लेफ्ट के खाते में 9 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी महागठबंधन के खाते में 77 से 98 सीटें जा सकती हैं और एलजेपी के खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कई सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कौन सा सर्वे कितना सही और कितना सटीक बैठता है ये तीनों चरणों के चुनाव होने के बाद और 10 तारीख को गिनती होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की जीत हो सकती है और किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें नीतीश कुमार अब दोबारा कभी सीएम नहीं बनेंगे। चिराग पासवान ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां आपको बता दें एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू प्रमुख यानी नीतीश कुमार एक बार और राज्य के सीएम नहीं बनने जा रहे। सोमवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक बात कही है। चुनाव में उनकी पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये जनता पर निर्भर करता है, मगर एक बात तो स्पष्ट है कि मौजूदा सीएम 10 नवंबर के बाद दोबारा कभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।